सो हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीसीएस थ्योरी। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, इसका बेसिक देखा था। हम लोग फोनॉन किसको बोलेंगे, हम लोग कूपर पेयर किसको बोलेंगे, ठीक है। तो उसी फंडामेंटल्स को हम लोग यूज करेंगे ताकि हम लोग समझ सकते हैं बीसीएस थ्योरी। तो बीसीएस थ्योरी का नाम पड़ा 3 साइंटिस्ट पे, उनके इनिशियल से, जैसे बी, बारिन, कूपर एंड शिफर। तो बीसीएस थ्योरी, तो बीसीएस थ्योरी इन 3 साइंटिस्ट इन 1957 टू एक्सप्लेन सुपर कंडक्टिंग नेचर ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक लैट्स होता है, ठीक है। लैट्स में जब इलेक्ट्रॉन इंटर हो जाता है, ठीक है ना, यहां तक अगर हमारे पास लैट्स होता है। फोनॉन हमारा क्या होता है, लैट्स का, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लैट्स है। फोनॉन क्या होता है, लैट्स का वाइब्रेशन। इन्हीं लैट्स का जब वाइब्रेशन होता है आपस में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं लैट्स का आपस में वाइब्रेशन हो जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोनॉन्स। लैट्स वाइब्रेशन को फोनॉन्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कूपर पेयर क्या होता है एक्चुअली। कूपर पेयर होता है बाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर। एक लैट्स में हमारा जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, या इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक फील्ड जनरेट होगा, पॉजिटिव फील्ड। जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर होगा, इलेक्ट्रॉन 2, ये इलेक्ट्रॉन 1 है, या अब ये होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड बहुत ज्यादा जनरेट हो गया। क्योंकि पॉजिटिव फील्ड कैसे जनरेट होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्टॉर्शन किया, इलेक्ट्रॉन एक फोनॉन जनरेट किया यहाँ पे। जैसे इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन इंटर किया, एक फोनॉन जनरेट किया, अब इलेक्ट्रॉन फोनॉन का इंटरेक्शन हो गया आपस में। फोनॉन क्या होता है, लेट्स वाइब्रेशन, लेट्स में यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो गया। उसके जब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंटर हो गया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इंटर होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो गया। जब अट्रैक्ट हो गया, अब ये यहाँ पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ अट्रैक्शन हो गया, आपस में इनका अट्रैक्शन हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूपर पेयर, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर वया फोनॉन इंटरेक्शन। इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारा बॉन्ड होगा, इसमें क्या, इसका स्पिन अप है, इसका स्पिन डाउन है, तो ये इनका क्या होना चाहिए, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। तब ये आपस में जब बॉन्ड हो जाते हैं, इनको हम लोग कूपर पेयर बोलते हैं। तो कूपर पेयर में हमारे क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कूपर पेयर में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनका स्पिन क्या होता है, अपोजिट होता है। इसका मतलब इनका चार्ज कितना होगा कूपर पेयर का, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसका चार्ज हमारा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, इसका मास 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, और इसका स्पिन क्या होगा, अगर इसका +1/2, इसका -1/2, ओवरऑल इसका स्पिन क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं बोसॉन। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा, तो जनरली अब अगर आप लोग यहाँ पे लेट्स में देखो कि यहाँ पे 2 टाइप के इंट्रैक्शन है। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंटर हो गया, पहला इलेक्ट्रॉन, तो सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर हो गया, उसका वेव वेक्टर के है। के मींस इलेक्ट्रॉन का हम लोग डायरेक्शन दिखाता है के वेक्टर से, ठीक है। अब उसने जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंटर हो गया, तो उसने यहाँ पे क्या जनरेट किया, इलेक्ट्रॉन 1 ने इंटर किया, तो उसने यहाँ पे जनरेट किया कि इसने यहाँ पे जनरेट किया फोनॉन, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, उसका वेव वेक्टर क्या है, के डैश, क्योंकि अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ इसकी वजह से यहाँ पे इंटर हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे स्कैटर हो सकता है, मीन्स ये एनर्जी लॉस कर सकता है, और ये एब्जॉर्ब हो सकता है, मीन्स ये एनर्जी गेन कर सकता है, ठीक है। तो अगर स्कैटर हो गया तो वो हो गया के माइनस क्यू, ठीक है। और अगर ये एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पे इसको बोलेंगे के प्लस क्यू, ये हो गया स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इससे हम लोग डिनोट कर सकते हैं कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन इंटर हो गया, तो कैसे फोनॉन, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर हो गया, इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग फिर क्या बोलते हैं, कूपर पेयर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोलने का मकसद यहाँ पे 2 टाइप के इंटरेक्शन है। एक तो इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्शन होगा, जनरल जो नॉर्मल, जब हमारे एक नॉर्मल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपस में वहां पे रिपल्शन होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा। एक तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन है, कोलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। दूसरा है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोनॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जनरेट हो जाता है, ठीक है। एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पे जनरेट हो जाता है, और दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। तो एक अट्रैक्शन और एक रिपल्शन है, उसको डिपेंडिंग अपॉन कौन कितना ज्यादा है, उसी पे डिपेंड करेगा हमारा मटेरियल, हमारा सुपर कंडक्टिंग नेचर कब क्या दिखाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट करेगा, तब हमारा मटेरियल नॉर्मल एक्ट करेगा, तब सुपर कंडक्टिंग एक्ट नहीं करेगा। और अगर हमारा मटेरियल उसमें क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन का ये वाला अट्रैक्शन ज्यादा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, मींस अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा एज कम्पेयर टू रिपल्शन, तब हम लोग बोलेंगे मटेरियल हमारा एक्ट क्या करेगा, तब ये मटेरियल एक्ट करेगा सुपर कंडक्टर। और ये जो हम लोग बोलते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन कब जनरेट हो जाता है, जब हमारा मटेरियल लोअर टेम्परेचर पे होता है, जब हमारा मटेरियल कहाँ पे 0 केल्विन पे हो जाता है।
जैसे हम लोग ने बोला क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर देन क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फोनन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रांग होता है, वो डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, हम लोग सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर जिससे ज्यादा हमारा क्या होता है, एबो क्रिटिकल टेम्परेचर, एबो क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होता है, डोमिनेट करता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए मटेरियल हमारा यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, नॉर्मल कंडक्टर। ठीक है, और हमारा बिलो टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर जो किसी भी मटेरियल का होता है, ठीक है, तो उसके नीचे जब होगा तभी मटेरियल क्या, हम लोग ने क्या बोला है, बिलो टीसी हमारा मटेरियल क्या होता है, सुपर कंडक्टिंग। तो उस टाइम क्या होता है एक्चुअली, उसी टाइम हमारा इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन होता है यहाँ पे वो डोमिनेटिंग होता है। क्या होता है, डोमिनेटिंग। जब इलेक्ट्रॉन फोन इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन डोमिनेटिंग होता है तब हमारा मटेरियल एक्ट करता है सुपर कंडक्टर, तभी हमारा एक्ट करता है सुपर कंडक्टर। तो इसलिए हमारा लो टेम्परेचर पे क्या होता है, लो टेम्परेचर पे हमारा मटेरियल सुपर मीन एट 0 केल्विन हमारा मटेरियल क्या एक्ट करता है, सुपर कंडक्टर, क्योंकि तब हमारा इलेक्ट्रॉन फोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, फिर मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, और बिकॉज ऑफ दिस फोनॉन यहाँ पे कूपर पेयर बन गया। अब यही कूपर पेयर क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब नॉर्मल कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, बैटरी अप्लाई करते हैं यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है कंडक्टर के बीच में वहां से बहुत सारे क्या आ जाते हैं, अपोजिशंस आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो होता है हिंड्रेंस आ जाता है, बीच में बम्बार्डमेंट होता है, कोलाइजन हो जाता है, उसके वजह से मटेरियल में क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, लेकिन वो तो नॉर्मल मेटल में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कूपर पेयर, जब हम लोग सेमीकंडक्टर की बात सुपर कंडक्टर की बात बोलेंगे तो तब हम लोग जब ये वाला थ्योरी कंसिडर करेंगे, बोरॉन कॉपर शिफर का थ्योरी, वहां पे क्या बोलता है, वहां पे बोलता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा कूपर पेयर जनरेट हो जाता है। जब वहां पे कूपर पेयर जनरेट हो गया, इसका मतलब अब यहाँ न्यूक्लियस के साथ कोई, अब इलेक्ट्रॉन के साथ कोई रिपल्शन नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को हेल्प करेगा ताकि वो उसके साथ आ जाए, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए। और यहाँ पे लैटिस के साथ भी रिपल्शन नहीं होता है, लैटिस के साथ भी अट्रैक्शन होता है। ये लैटिस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का आपस में अट्रैक्शन हो जाता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हमारा इजीली फ्लो हो जाता है। किसके बीच में, जो हमारा कंडक्टर होता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाता है मटेरियल में। तब हमारा मटेरियल क्या होता है, उसमें रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। जब हमारा मटेरियल का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी जीरो हो जाता है तब हम लोग बोलेंगे हमारा मटेरियल क्या है, सुपर कंडक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब हमारा एक कूपर पेयर बन जाता है, मैंने क्या बोला, कूपर पेयर कब होगा, कूपर पेयर हमारा स्टेबल होता है एट लोअर टेम्परेचर, एट 0 केल्विन और बिलो टीसी, तब हमारा स्टेबल होता है। और अबो टीसी वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, वो ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूंगा, ये है मेरा कूपर पेयर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन 2 है, एक इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, और बिकॉज ऑफ दिस फोनॉन की वजह से यहाँ पे अटैच है। अगर मैं अब इसको टेम्परेचर दूंगा, अब टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, जो आपस में इंटरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब टूट जाएगा आपस में फोनन का इंटरेक्शन, तो अभी सेपरेट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब ये सेपरेट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो सेपरेट इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर हम लोग इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन लेंगे, उनका रिपल्शन लेंगे तो बहुत ज्यादा होगा। तब हमारा क्या होगा, रिपल्सिव इंटरेक्शन ज्यादा होंगे। ये कब होगा, जब हमारा टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत अबो, जैसे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, ग्रेटर देन टीसी। ठीक है, तब हमारे कूपर, जब हमारा टेम्परेचर हायर होगा तब ये कूपर पेयर एज सच कूपर पेयर नहीं रहेंगे, ब्रोकन हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरा सिचुएशन है कि हमारा टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज लेस देन टीसी, टीसी से हमारा बिलो है टेम्परेचर, तो अब ये कूपर पेयर क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे, आपस में आपस के साथ अटैच रहेंगे। जब अटैच रहेंगे तब ये मूवमेंट करेंगे, जब मूवमेंट करेंगे तभी हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कूपर पेयर मूवमेंट कर रहे हैं। तो तब हमारा मटेरियल क्या होगा, कोई रिपल्शन नहीं होगा उसके सराउंडिंग लैटिस से और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो उसका हमारा इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा। तब हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, जीरो डिस्टेंस हो जाएगा। जब जीरो डिस्टेंस हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे मटेरियल हमारा क्या है, सुपर कंडक्टिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, अब यहां तक तो समझ में आ गया कि कैसे हमारा रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है मटेरियल में, क्योंकि वहां पे जो बाकी जो रिपल्शन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तब जब हमारा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाता है, लोअर देन क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाता है, तब वो सब इंट्रैक्शन रिपल्शन हमारे वहां पे उनका जो उनका मैग्नीट्यूड होता है बहुत लो होता है, तो हम लोग उनको नेगेट कर सके, तब हमारा मटेरियल, हमारा इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सकते हैं मटेरियल में। ठीक, अब मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे कूपर पेयर हमारे दो टाइप के हो सकते, मींस कूपर पेयर मैंने क्या बोला, एक तो जब हमारा लोअर टेम्परेचर होगा तब हमारा बाउंड कूपर पेयर होगा, और दूसरा ब्रोकन कूपर पेयर होंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास ये कूपर पेयर है,
इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 हम लोग दे रहे हैं, और बीच में बिकॉज ऑफ दिस फोनन इंटरेक्शन की वजह से ये दो आपस में बाइंड है, इनको हम लोग कूपर पेयर बोलेंगे। ठीक है, अब इतने कूपर पेयर कितने होंगे, लाखों हजारों मिलियंस ऑफ कूपर पेयर अंदर होंगे एक मटेरियल में जो हमारा सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होगा। ठीक है, अब जब इसको हम लोग, अब ये एक स्टेट है, एक कूपर पेयर अटैच है, जैसे जैसे हमारा एक मटेरियल है, जैसे अगर हम लोग रेजिस्टिविटी टेम्परेचर को यहाँ पे प्लॉट करते हैं, इनिशियली हमारा क्या होता है, कंडक्टिंग अचानक से डिक्रीज हो जाता है, जीरो हो जाता है रेजिस्टेंस, तो फिर ये फॉलो करता है जीरो ग्राफ रेजिस्टेंस, मींस हाईली कंडक्टिंग होता है, रेजिस्टेंस में जीरो हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग टीसी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, यहां तक हमारा मटेरियल क्या होते हैं, ब्रोकन पेयर्स होते हैं, यहां पे तक क्या होते हैं, जो हमारे कूपर पेयर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ब्रोकन होते हैं, ये टूटे हुए होते हैं, ये अभी अटैच इसमें एक पर्टिकुलर बाउंड्री में अटैच नहीं होते यहाँ पे, तो हम लोग बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन 2 है एक इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये आपस में अटैच नहीं है, ये आपस में दूर दूर है। ये कब है, ये जब ये वाला स्टेट आ जाता है हमारा, तब हमारे कूपर पेयर्स क्या होते हैं, ब्रोकन कूपर पेयर्स होते हैं। उसके बाद जब हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर से लोअर जाते हैं, तब ये कूपर पेयर क्या हो जाते हैं, तब ये बाउंड हो जाता है आपस में, जब बाउंड हो जाता है तो इजिली मूव करते हैं, तो जब मूव करते हैं उनमें क्या अट्रैक्शन ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन फोन एंड इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है, तब हम लोग यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन हो जाता है, तो मटेरियल में इजीली फ्लो हो जाता है, तो उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे जीरो हो जाता है। इसका मतलब ये जो सिचुएशन है यहाँ पे हमारे बाउंड कूपर पेयर्स है, क्या है, बाउंड कूपर पेयर्स। अब कूपर पेयर में भी जब एक मटेरियल सुपर कंडक्टिंग मटेरियल हमारा है, उसमें भी कूपर पेयर दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो बाउंड और एक ब्रोकन। बाउंड कब होंगे, जब हमारा टेम्परेचर लोअर देन क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, और वो ब्रोकन कब होंगे, जब हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर होगा किसी भी मटेरियल का, तब ये इस वाले पोर्शन में ये क्या होंगे, ब्रोकन कूपर पेयर्स, और इस वाले पोर्शन में क्या होंगे, ये बाउंड कूपर पेयर्स। तो बाउंड कूपर पेयर मटेरियल को क्या बनाते हैं, सुपर कंडक्टिंग, और ब्रोकन कूपर पेयर मटेरियल को क्या बनाते हैं, वो इसको क्या बनाते हैं, नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में लेके आता है। तो सिंस अब यहाँ पे एक एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसका एनर्जी कुछ होगा और इसका एनर्जी कुछ होगा, अब एक एनर्जी डिफरेंस का जनरेशन क्रिएट हो गया ना, एनर्जी गैप का, एनर्जी बैंड का क्रिएट हो गया, उसको हम लोग बाकी थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, एनर्जी क्रिएट होता है कि नहीं होता है। तो नॉर्मल अगर हम लोग कंडक्टर देखेंगे, नॉर्मल कंडक्टर में क्या होगा, अगर ये फील्ड स्टेट है, यहाँ पे नॉर्मल कंडक्टर में अगर ये फील्ड स्टेट है, और इसका जो ये हमारा एम्प्टी स्टेट है, ठीक है। अब ये जो होता है फर्मी एनर्जी होता है, ये फर्मी एनर्जी, इनमें कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं होता है, मींस यहां से भी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कोई कूपर पेयर नहीं होता है। लेकिन अगर जब हम लोग क्या लेते हैं, जब हम लोग सुपर कंडक्टर लेते हैं, तो यहाँ पे एक एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा फील्ड, ये अगर हमारा फील्ड स्टेट है, ये हमारा सुपर कंडक्टिंग है, ये नॉर्मल कंडक्टर, ये सुपर कंडक्टर है, ये हमारा फील्ड स्टेट है, ठीक है, और ये हमारा एम्प्टी स्टेट है। तो ये यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हमारे होंगे बाउंड कूपर पेयर्स, यहाँ पे हमारे कूपर पेयर्स होंगे, कूपर पेयर्स। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे ब्रोकन कूपर पेयर्स होंगे, ब्रोकन कूपर पेयर्स। तो इनके बीच में एक एनर्जी, अब मटेरियल को हम लोग को कितना एनर्जी देना है, अगर हम लोग कूपर पेयर को कुछ एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो यहां से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्रोकन कूपर पेयर में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और अगर उनका टेम्परेचर लोअर है तो यहाँ पे रहेंगे, लोअर टेम्परेचर पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक एनर्जी डिफरेंस का गैप क्रिएट हो जाता है, उसको हम लोग ईजी बोलते हैं। तो अब ईजी क्या है, ईजी एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी है। एक कूपर पेयर को हम लोगों को कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ताकि ब्रोकन कूपर पेयर हो जाए, तो वो एनर्जी किसके बराबर हो जाता है, हमारा ईजी हो जाता है, ईजी के बराबर। तो ईजी हमारा अगर हम लोग देखेंगे ये किसके बराबर, 2 डेल्टा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा मटेरियल में क्या है, कूपर पेयर से, बाउंड कूपर पेयर से, यहाँ पे हमारा क्या है, ब्रोकन कूपर पेयर से। और एक कूपर पेयर को ब्रोकन कूपर पेयर में लाने के लिए हम लोग को कितनी एनर्जी लेना है, इसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। एक कूपर पेयर का बाइंडिंग एनर्जी किस एनर्जी से अटैच है आपस में, तो वो इस एनर्जी गैप से हम लोग को पता चलता है। जब मटेरियल हमारा, जब हम लोग यहाँ पे एनर्जी देंगे, एक कूपर पेयर को एनर्जी देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोकन कूपर पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला एनर्जी गैप यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। और ये एनर्जी गैप किसका फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। जैसे हम लोग टेम्परेचर लोअर करेंगे तो मटेरियल कूपर पेयर में आ जाएंगे, हमारा कंडक्टिंग मटेरियल जो सुपर कंडक्टर उसमें कूपर पेयर इंक्रीज हो जाएंगे। जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोकन पेयर ज्यादा आ जाएंगे यहाँ पे। इसका मतलब ये फंक्शन जो एनर्जी गैप है वो किसका फंक्शन है, वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Eg हमारा किसके बराबर होता है, वो 3.5
3.53 kBTC। तो यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि Eg किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। जितना हमारा एनर्जी गैप ज्यादा होगा उतना हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जितना एनर्जी गैप कम होगा, इसका मतलब जितना एनर्जी हमारा गैप ज्यादा होगा उतना हम लोग को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ताकि यहाँ से कूपर पेयर से ब्रोकन पेयर में हो जाएगा, ठीक है, ब्रोकन कूपर पेयर में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना एनर्जी गैप ज्यादा होगा उतना हम लोग को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ताकि मटेरियल इसमें कन्वर्ट हो जाए, वो नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट से फिर कंडक्टिंग स्टेट में आ जाए, नॉर्मल सुपर कंडक्टिंग में नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ने देखा कैसे हम लोग मटेरियल्स को देखेंगे कि कैसे हमारा सुपर कंडक्टिंग में एक एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है, एनर्जी बैंड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। वो एनर्जी बैंड किसके बराबर होता है कि कितना बाइंडिंग एनर्जी हम लोग को देना है एक कूपर पेयर को तोड़ने के लिए, वो Eg वो 2 डेल्टा के बराबर होता है। और ये जो एनर्जी गैप वो किसका फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जितना हम लोग टेम्परेचर लोअर करेंगे तो ये एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा। जितना टेम्परेचर ज्यादा करें, जितना हमारा एनर्जी गैप ज्यादा होगा उतना टेम्परेचर क्या होगा, उतना टेम्परेचर हम लोग को ज्यादा देना पड़ेगा मटेरियल को इस स्टेट से यहाँ स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। और जितना हमारा क्या होगा, बैंड गैप कम होगा उतना कम टेम्परेचर हम लोग उसका उतना। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मटेरियल है, उसका बैंड गैप ज्यादा है, तो उसका टीसी कितना होगा, उसका टीसी 10 होगा। और अगर एक सेम मटेरियल है, दूसरा मटेरियल है, उसका हमारा बैंड गैप बहुत कम है, तो उसका टीसी कितना होगा, 5 होगा। तो टीसी पे वेरी करता है कि एनर्जी बैंड गैप कितना हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला है कि जो हमारा Eg है, बैंड गैप का जो डिफरेंस है, एनर्जी बैंड गैप, वो किसके बराबर है, 3.53 कांस्टेंट है। और टीसी मींस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रिटिकल टेम्परेचर। जितना हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना हमारा क्या होगा, बैंड गैप ज्यादा होगा। जितना हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा उतना बैंड गैप कम होगा, ठीक है। तो ऑन द बेस ऑफ दिस बॉर्डन कूपर शेफर थ्योरी ने यहाँ से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारा मटेरियल्स में क्या हो जाते हैं, सुपर कंडक्टिंग नेचर आ जाता है, सिंपली बाय द फॉर्मेशन कूपर पेयर्स। तो कूपर पेयर्स इजीली मूव करते हैं इन कंडक्टर, जो हमारा सुपर कंडक्टिंग होगा कब, जब उसका टेम्परेचर लोअर देन क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, तब वहां से हमारा क्या होता है, मटेरियल क्या एक्ट करता है, सुपर कंडक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ने देखा कि कैसे बीसीएस थ्योरी ने हेल्प किया एक्सप्लेन करने के लिए सुपर कंडक्टिंग नेचर ऑफ द जो हमारा सुपर कंडक्टिंग नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। थैंक यू।